अजमेर में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने राज्य सरकार की सिफारिश के बाद उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। अब यह परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। आरपीएससी अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि नई परीक्षा में केवल वही 3,83,097 अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने सितंबर 2021 में आयोजित दोनों प्रश्न पत्र दिए थे। भर्ती प्रक्रिया 859 पदों के लिए ही जारी रहेगी। परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर हुई एसओजी जांच के बाद यह बड़ा निर्णय लिया गया। जिन अभ्यर्थियों पर जांच में आरोप तय हुए हैं उन्हें परीक्षा में शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर आरपीएससी की फुल कमीशन बैठक में फैसला लिया जाएगा। आयोग के अनुसार एसआई भर्ती परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित होने की संभावना है। वहीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन का मौका भी दिया जाएगा। 16 मई से 30 मई 2026 तक मोबाइल नंबर, ईमेल और पता जैसी जानकारी अपडेट की जा सकेगी। आज के इस वार्ता में स्वागत है। आज आप लोगों को इसीलिए ट्रस्ट किया कि एक सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर का एग्जामिनेशन 2021 था, जो कई दिनों से विभिन्न कारणों से अपने सुर्खियों में थी। फाइनली राज्य सरकार द्वारा इस परीक्षा को निरस्त करने के लिए हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद आरपीएससी ने निर्णय लिया है कि वो 2021 में जो सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर का एग्जामिनेशन था उसको निरस्त कर दिया जाए। निरस्त हमने कर दिया है। अब वो जैसे कि माननीय न्यायालय का आदेश है कि उस परीक्षा को पूर्व की जो नोटिफिकेशन है उसके तहत दोबारा सही तरीके से कराया जाए। सही तरीके से कराने के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है आदेश में वो है फ्री एंड फेयर। फेयर रखने के लिए ये ज़रूरी है कि उस वक्त जो कंपटीशन था, जिन कैंडिडेट्स के मध्य लोगों ने कम्पीट किया करके एग्ज़ाम पास हुए थे और बाद में सिलेक्ट किए, वो स्तर वही रखा जाए 2021 में इस ग्रुप के तहत जैसे कंपटीशन हुआ था। इसीलिए जो हमने प्रेस नोट जारी किया है उसमें हमने ये कराया है कि उस वक्त का जो स्टाटस है रिजर्वेशन के लिए हो या बाकी किसी प्रकार की व्यवस्था के लिए हो, जो कैंडिडेट ने अपने आवेदन पत्र में भरा था वही चीज़ को रखते हुए अब ये दोबारा एग्ज़ाम पुनः कराई जाएगी। अन्य न्यायालय का एक आदेश भी था कि उनको एडिक्वेट टाइम दिया जाए कैंडिडेट्स को पढ़ने के लिए। तो आरपीएससी ने निर्णय किया है कि करीब 4 महीने का समय कम से कम इनको अपने परीक्षा की तैयारी के लिए दिया जाए। एक दूसरी इशू इसमें ये था कि जब ये परीक्षा हुई थी उस वक्त लोगों से एप्लीकेशन फॉर्म जो मांगे गए थे उसमें स्कैन्ड फोटो प्राप्त हुए थे। उस वक्त OTR वाला व्यवस्था नहीं था। OTR वाली व्यवस्था में जो लाइव फोटो कैप्चर करने की इशू है, लाइव फोटो कैप्चर होने के बाद डमी कैंडिडेट बिठाने की जो संभावना रहती है वो काफ़ी कम हो जाती है। कैंडिडेट्स सेंटर्स पे पहचान आसान होती है। क्योंकि पूर्व परीक्षा में लाइव फोटो का सिस्टम नहीं था, हमने इस परीक्षा में परीक्षा की सूचिता बनाए रखने के लिए ये कैंडिडेट्स को कहा है कि आप अपने OTR में लाइव फोटो उपलब्ध करवाएं। अगर उनके पास पहले से है, ऑलरेडी अपडेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है तो उनको किस तरीके से वो कर पाएंगे वो हमने अपनी वेबसाइट पे वो प्रक्रिया भी उनको लिए उपलब्ध कराई है कि आप किस हिसाब से लाइव फोटो उपलब्ध कराएं। प्लस एक इशू ये भी था कि पिछले 5 साल में किसी का मोबाइल नंबर, किसी का कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस हो सकता है बदल गया हो, उनको भी हम 16 मई से समय दे रहे हैं कि वो अपने आवेदन पत्र में अगर चेंज हुआ है तो उसको चेंज कर ले। अगर चेंज नहीं हुआ है तो सहमति दे दे कि जो ऑलरेडी डाटा उसमें मौजूद है कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर तो सही है, ताकि उसी कॉरेस्पॉन्डेंट्स के मोबाइल नंबर, ईमेल के साथ हम उनके साथ आगे की जो भी प्रक्रिया है उसी नंबर को यूज़ करें। और परीक्षा जैसे भी हमने 2021 की कराई थी सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर, उसी से और हमारी उम्मीद है कि हम उसी प्रकार फ्री एंड फेयर तरीके से इस परीक्षा को भी जल्दी करा पाएंगे। और अगर आपकी इस संबंध में कोई सवाल है इस पर्टिकुलर
हमने प्रेस नोट जारी करी है, वो आप पूछ सकते 3 लाख कुछ कैंडिडेट है। अब उसमें 3 चरण का तभी करना पड़ता है जब हमें एग्ज़ाम सेंटर और इन्विजिलेटर वाली समस्या रहती है। अब अभी 3.5 लाख तक की एग्ज़ाम एक ही बार में हम पहले भी कराए हैं। इसमें भी वो उसी अनुसार अगर एक में हो पाएगा तो एक में कराएँगे, अगर 2 में होगा करना पड़ेगा तो 2 में कराएँगे। मतलब टोटल कैंडिडेट्स जितने हैं उतने मैनेज हो सकता है एक में, बट वो डिपेंड करेगा एग्ज़ाम सेंटर कितने मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं। जैसे ये जो परीक्षा कैंसल हुआ है, उसमें अगर आपने माननीय न्यायालय का आदेश पढ़े होंगे तो उसमें एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, इन्विजिलेटर के बारे में भी कुछ टिप्पणियाँ मौजूद है जो किस प्रकार के व्यवस्था होनी चाहिए और आरपीएससी ने किस प्रकार की व्यवस्था किया था, उसको इंडिकेट करता है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जैसे संभव होगा, उस हिसाब से करें। नहीं, एप्लीकेशन नंबर तो पुरानी वाली जो एप्लीकेशन नंबर है वही रहेगा। तो नए आवेदन कोई कर देता है तो वो तो एडिशन तो होगा नहीं। और जो ये कैंडिडेट ऑलरेडी अपने पास है 3,83,097, अब इन कैंडिडेट्स के हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म है और उसी में ही चेंज करने की हम उन्हीं को सुविधा दे रहे हैं। दूसरा कोई नया इसमें आएगा तो फिर तो कंपटीशन बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। नहीं, वो एक्चुअली एक्चुअली वो हमने अपने वेबसाइट पे 3 कंडीशन हो सकता है कि एक तो पुरानी एसएसओ आईडी मौजूद है, उसी में उन्होंने अप्लाई पहले भी किया था, उनका ओटीआर के एसएसओ आईडी भी वही है और उनकी ओटीआर में केवाईसी भी अपडेटेड है। एक स्थिति तो वो है। दूसरा स्थिति ये है कि आईडी तो एसएसओ सेम है लेकिन केवाईसी अपडेटेड नहीं है। थर्ड स्थिति ये है कि एसएसओ आईडी भी बदल गई है लेकिन दूसरे एसएसओ आईडी से केवाईसी अपडेटेड है। तो हम टोटल प्रक्रिया कैंडिडेट्स के लिए वेबसाइट पे दे रहे हैं, उनको हाँ, उनको उसी अनुसार फॉलो करना है, जिसको जो कंडीशन है उसी अनुसार उसको आवेदन को चेंज करना है, आवेदन में डाटा चेंज करना है। 15 डेज बहुत समय है, 15 दिन बहुत समय है 3 लाख कैंडिडेट।